हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। गर्मी की छुट्टी में अक्सर हम लोग अपनी नानी के यहाँ जाते थे और मम्मियाँ मायके जाती थीं, और आज भी वो सिलसिला कहीं ना कहीं पर है। चाहे जो भी हो, साल भर में हम लोग कितने भी बार अपने मायके जाए, लेकिन गर्मी की छुट्टी में मायके जाने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। तो फ्रेंड्स, मेरी आज ये कहानी मायका, मैं नई कहानी लेकर आई हूँ। पहले के ज़माने में मायके का स्वरूप कुछ अलग होता था। आज के ज़माने में लोगों के पास टाइम भी नहीं है और शायद अब मायके का स्वरूप भी बदल गया है। तो मैं कुछ इन्हीं बातों पर प्रकाश डालूंगी आज। हेलो बेटा, कब आ रही है? गर्मी की छुट्टी भी शुरू हो गई हैं और तू बच्चों के स्कूल वरना शुरू हो जाएंगे, और तू अभी आने का तुम्हारा कोई प्लान नहीं बना है। और मैं और पिताजी सब लोग कितना इंतज़ार कर रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी में तू ज़रूर आएगी और बच्चों को साथ में लेकर आएगी। जैसे तुम्हारी शादी हुई है, तू अक्सर 2 दिन भी नहीं रुकती है। भाई की शादी में भी ज़्यादा दिन नहीं रुक पाई थी, तो गर्मी की छुट्टी शुरू हो गई है, बेटा आजा। माँ ने अपनी बेटी से फ़ोन पर कहा, अपनी बेटी सुभी से फ़ोन पर कहा। माँ, आप जानते हो ना, गर्मी की छुट्टी में मेरी ननद और देवर सब लोग आते हैं, और ऐसे में मैं अगर मायके चली आऊँगी तो उन्हें बुरा लगेगा, और जो है साल भर में वो लोग भी आते हैं, तो मैं कैसे घर छोड़ के चली आऊँ। और दीदी भी बच्चों के साथ आती हैं, देवर देवरानी सब लोग अपने जॉब से, उन्हें गर्मी इसी टाइम पे छुट्टी मिलती है, तो वो लोग भी आते हैं सब लोग, और मेरा ऐसे घर पर ना रहना नहीं अच्छा लगेगा। तो मैं बाद में आ जाऊंगी जब सब लोग आकर चले जाएंगे। तो इस पर उनकी माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो तभी चले आना। जो है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। कब जो है कम से कम तुम 2 दिन के लिए आना। जब भी आती है जल्दी जल्दी आती है, जल्दी जल्दी चली जाती है, सुभी की माँ ने कहा। तो इस पर सुभी ने कहा, हाँ माँ, जैसे ही दीदी और हमारे देवर जी चले जाएंगे मैं ज़रूर आ जाऊंगी। बच्चे भी कह रहे थे नानी के यहाँ चलना है, और मैं ज़रूर आ जाऊंगी। अब वो लोग जितना दिन लेकिन रुकेंगे, मैं उतने दिन तो नहीं आ पाऊंगी। तो उनकी माँ ने थोड़ा चिंतित होते हुए कहा कि बेटा, तब तक तो गर्मी की छुट्टी ख़त्म हो जाएगी, स्कूल खुल जाएंगे और बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। तब फिर तुम्हारा वही बहाना होगा कि मम्मी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अब मैं बच्चों के स्कूल का हर्जा तो नहीं करा सकती, तो मैं अभी नहीं आऊँगी, फिर अगले गर्मी की छुट्टी में आऊँगी। तो तुम्हारा तो हमेशा ये बहाना रहता, मैं हमेशा इंतज़ार करती रहती हूँ। तो थोड़ा सा उनकी माँ ने नाराज़ होते हुए कहा। तो इस पर वो अपनी माँ को समझाते हैं कि माँ कोई बात नहीं, मैं 2-4 दिन के लिए आ जाऊंगी, और 2-4 दिन के लिए आऊंगी। जहाँ हफ्ते भर के लिए या 2-4 दिन के लिए, उसमें अंतर ही क्या है, और मैं पूरा टाइम तुम्हें दूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब की बार मैं तुम्हारे पास ही रुकूंगी, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और भाभी भी अब की बार हैं, तो अच्छा लगेगा, भाभी भी रहेंगी और हम रहेंगे तो अच्छा लगेगा ये सब। तो इस पर उनकी माँ कहती, हाँ तुम्हारी भाभी भी मायके जाने वाली थी, और वो तुम्हारी जो है इधर अपने मायके जाने वाली हैं, तो मैं उन्हें कह दूंगी कि वो जब तक तुम आओ तब तक वो यहीं पर रहे। तो इस पर सुभी तो मुस्कुराने लगती है कि हाँ मम्मी, आपको तो अपने बहू की बहुत केयर है, आप अपने बहू की तो बहुत केयर करते हो। तो उस पर उनकी माँ कहती हैं, बेटा बहू हो या बेटी हो, दोनों मेरे बच्चे हो, मैं तुम दोनों की केयर करती हूँ। तो इस तरह माँ और बेटी में बहुत देर तक बातें होती रहती हैं, घर के हाल चाल, बच्चों के हाल चाल, और थोड़े शिकवे शिकायत सब होते रहते हैं। वैसे भी माँ बेटी में जब बातें होती हैं तो बहुत देर तक चलती हैं। तो ये सब चल रहा था, और इस तरह जो है कुछ दिन उनकी मतलब बातें हो रही थी। और कुछ दिन बाद मतलब पता चला 2-4 दिन बाद कि उनकी देवर को छुट्टी नहीं मिल पाई है ऑफिस से, उन्हें कुछ अर्जेंट काम आ गया है, जिसकी वजह से वो अब की बार गर्मी की छुट्टी में नहीं आ पाएंगे। और उनके नंदोई घूमने शिमला चले जाते हैं सुबह के। तो
वो लोग भी कहते हैं कि भाभी अब की बार गर्मी की छुट्टी में तो नहीं आ पाएंगे, अब की बार हम लोगों ने प्लान बना लिया है शिमला घूमने का, तो इस वजह से हम लोग नहीं आ पाएंगे। तो उनके नंद नंदोई उनके बच्चे भी नहीं आते हैं, तो इस पर सुबह सोचती है कि क्यों ना मैं मायके ही घूम आऊँ। और तब उसकी सास भी उसे कहते हैं कि बेटा तो नहीं जा पाती हो, हर बार कोई ना कोई आ जाता है और तुम मायके नहीं जा पाती हो, एक काम करो कि ना छोटा बेटा आ रहा है और ना बेटी आ रही है, तो तुम एक काम करो, तुम जाओ थोड़े दिन मायके घुमाओ, तुम्हारा भी तो मन करता होगा। और तुमसे मैं कहती भी हूँ कि बेटा चली जाया करो, तुम सबके चक्कर में नहीं जा पाती हो। तो इस पर सुबह का मन भी होता है कि हाँ मम्मी ने भी इतना कहा था, मैं यहाँ पर सासू माँ ने भी उनके ऊपर जिद किया कि हाँ बेटा चले जाओ, तो वो सब सोचती कि ठीक है चले जाते हैं मायके। वो बड़ी खुशी खुशी अपनी मम्मी को फ़ोन करती है कि मम्मी मैं कल आ रही हूँ, और जो है अब आप इतने दिन से इंतज़ार कर रही थी तो आपके इंतज़ार का टाइम ख़त्म हो गया, मैं कल आ रही हूँ। तो इस पर उनकी मम्मी बहुत खुश होती हैं, वो अपनी बेटी की पसंद की चीज़ें बनाती है और बहू से भी कहती है कि बेटा तुम्हारी दीदी आ रही हैं तो तुम थोड़ा सा ध्यान रखना उनका। और जो है पहली बार वो तुम्हारी शादी के बाद आ रही है रुकने, तो इस पर उसकी भाभी सरिता होती हैं तो वो थोड़ा सा उसे बुरा लगता है। वो सोचती है कि मैं अपने मायके जाने वाली थी तभी दीदी को आना था, ना आगे आ रही ना पीछे आ रही हैं, और तो वो भनभनाने लगती है थोड़ा कि इनको भी अभी आना था, मैं मायके जाने का मैंने प्लान बनाया था और अभी आ रही हैं, अब इनके चक्कर में मैं मायके नहीं जा पाऊंगी। तो इस पर उसका हस्बैंड कहता है कि तुम क्यों परेशान हो रही, तुम तो जब भी होता है तब चली जाती हो, मम्मी तो तुम्हें हर बार अभी जाने देती हैं, और तुम अभी कुछ दिन पहले 10-15 दिन जाकर होकर आई हो, ठीक है दीदी आ रही हैं तो उसके बाद चली जाना। और दीदी कौन सा यहाँ पर साल भर रहेंगी, दीदी बस बहुत मुश्किल से आज तक उनकी जब से शादी हुई है तब तक 2-4 दिन भी नहीं रही हैं। पर सरिता को बुरा लगता है कि हाँ अब इनकी बेटी आ रही है तो मैं कैसे सारा काम करूँगी, सारा काम मेरे ऊपर आ जाएगा, यही सब वो सोच रही थी, बरबरा रही थी। तो उसका हस्बैंड उसे समझा भी रहा था। और इस तरह दूसरे दिन सुबह मायके आती है। जब वो मायके आती है तो वो अक्सर यूँ आती जाती थी, लेकिन पहली बार वो रुकने के मूड से आई थी 2-4 दिन अपने मायके में। आते ही मम्मी से गले मिली, भाभी से गले मिली, भाभी भी अनमने ढंग से गले मिली, और वो उनसे मिलने के बाद फिर किचन में चली गई और पानी लाकर रख दिया, चाय लाकर रख दिया, लेकिन वो उससे उतने प्यार से नहीं बात की। तो सुबह को लगा कि क्या बात है, आखिर सरिता भाभी को ऐसा हुआ क्या है जो इतना गुस्सा, मतलब उसे फील हो रहा था कि वो थोड़ा कटी कटी हैं। वो कुछ बोलती नहीं, सोचती है कि हो सकता है मम्मी ने कुछ कह दिया हो, सास बहू में तो अक्सर होती ही रहती है बातें, तो हो सकता है मम्मी ने कुछ कह दिया हो। तो वो कुछ बोलती नहीं है, वो भाभी से भी बातें करती है, पर सरिता उसका अनमना सा जवाब देती है। और वो भाई से बात करती है। शाम को उसके पापा आते हैं तो पापा से बैठकर वो बातें कर रही होती है। उधर किचन में उसकी भाभी खाना बना रही होती हैं, थोड़ा गुस्सा भी रहती हैं, और उसकी मम्मी भी किचन में लगी रहती है। वो सुबह भी कहती है कि मम्मी लाओ, मैं कुछ काम हो तो मैं करवा दूँ, मैं यहाँ पर बैठी रहूँगी, अच्छा नहीं लगेगा, भाभी अकेली कर रही हैं। तो इस पर वो उनकी मम्मी कहती बेटा तो इतने दिन वहाँ पर काम तो करती है, तो 2 दिन आराम कर ले, और जो है मैं तो हूँ, मैं तुम्हारी भाभी अकेली नहीं कर रही है, मैं तो हूँ। तो इस पर सरिता थोड़ा गुस्सा होने लगती है कि ये क्या कराएंगे, ये जिस तरह ये अपनी बेटी को बैठा के खिला रही हैं, क्या कभी इन्होंने मुझे बैठा के खिलाया है? और आज इनकी बेटी आई है तो इनके भाव ही नहीं मिल रहे हैं, ये अपनी बेटी से ही बातें किए जा रही हैं, अपने नातियों में ही जुटी हुई हैं। मेरा बेटा इतनी देर से खेल रहा है तो उससे कोई नहीं बात कर रही हैं, ऐसे तो मेरे बेटे के साथ खेलती थी, अब इनका नाती आ गया तो नाती के पीछे पीछे लगी हुई हैं। ये सारी बातें सरिता मन में सोचती है और थोड़ा सा गुस्सा करती है। सुबह को समझ में नहीं आता है, वो सोचती है कि हो सकता है वो
संकोच बस अपने भाभी से कुछ कहती नहीं है कि क्या हुआ, वो पूछती भी नहीं है, बस उसे लगता है कि कुछ होगा, कोई बात होगी, हो सकता है भाई भाभी में हो, तो मियाँ बीवी में ज़्यादा इंटरफेयर करना अच्छा भी नहीं है। और मम्मी में भाभी में अगर बात हुई होगी तो फिर वो सब अगर मम्मी उससे कुछ कहेंगी तो वो ज़रूर समझाएगी। तो ये सारी बातें सोच रही थी। शाम को पापा आते हैं तो पापा से बैठकर वो बातें करती है, ढेर सारी बातें करती है, अपने ससुराल से रिलेटेड हर तरह की बातें उसे वो करती है। और मम्मी पापा का साथ मिलने के बाद वो खुद को एक बच्ची सी महसूस करने लगती है। वो मम्मी की गोदी में लेट जाती है, कभी कभी पापा के गले लग जाती है। उसे यूँ लगता है वो आज कितने दिनों बाद मायके आई है। वक्त ऐसे ही एक दो दिन चला, वक्त ऐसे ही चला था एक दो दिन। और यहाँ पर सरिता अक्सर किसी न किसी बात को लेकर गुस्सा करने लगती। वो सुबह बड़ी थी लेकिन फिर भी वो उससे ना बात करना, सरिता को पता नहीं क्यों सुबह से बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा था। और सुबह को वहाँ पर अपने ही मायके में अजनबीपन फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि आज वो अपने ही घर में पराई सी लग रही है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर उसे एक मतलब अपनेपन का एहसास उसे अपने मायके में नहीं हो रहा था। तीसरे दिन की बात है, सुबह अपने रूम में थी, कुछ कर रही थी, तभी उसे प्यास लगी और वो पानी लेने के लिए किचन की तरफ गई। वहाँ पर उसकी भाभी सरिता अपने मायके में किसी से बात कर रही थी कि हाँ सुबी दीदी आ गई है ना, तो इनके आने से इतना काम पड़ गया है, खुद तो कुछ काम करती नहीं है, साथ में मम्मी जी को भी अपने साथ लिए रहती हैं, लगाए रहती हैं, ताकि मैं अकेले सारा काम देखूं। और ये आ गई हैं, अब मम्मी जी भी इनके आगे पीछे लगी ही रहती हैं। और जब तक ये जाएंगी मम्मी जी को काफ़ी भर देंगी और फिर मम्मी जी मेरे ऊपर गुस्सा करेंगी कि हाँ मेरी बेटी से क्यों नहीं बोलती हैं, क्या इनको नहीं चाहिए कि हाँ अपना काम खुद कर लें, मैं इनके लिए खाना बना रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, क्या ये अपना काम खुद नहीं कर सकती हैं, और जब जाएंगी तब यहाँ से भर के सब ले जाएंगी। तो ये सारी बातें सुबी के कानों तक पहुँचती है, सुबी के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचती है कि मैं यहाँ पर क्या लेने आई हूँ। और रही बात किचन की, तो मैं किचन में मुझे समझ में नहीं आता, मैं इतने सालों बाद मायके आई हूँ, बहुत कुछ चेंज हो गया है। वो दबे पैरों से बिना पानी लिए हुए किचन से वापस आ जाती है। उसका दिल रोने लगता है कि भाभी उसके बारे में क्या क्या सोचती हैं। और उसे याद आता है कि शायद इसीलिए 2 दिन से मम्मी हर काम किचन में कर रही हैं। वो जब सो के उठी तो उसने देखा कि मम्मी किचन में लगी हुई थी। उसे सारी बातें ध्यान आने लगती, वो सोचने लगती है हर टॉपिक पे कि जब वो कल सुबह सोकर उठी हुई थी तो मम्मी नाश्ता बना रही थी, भाभी अपने रूम में सो रही थी। और उसे ये सब अच्छा नहीं लगा। उसने कहा भी मम्मी लाओ मैं कर दूं, पर उसे किचन में उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सारी बातें वो सोचती है कि हाँ भाभी के दिमाग में ये सब क्या चल रहा है और क्यों भाभी ऐसे सोच रही हैं, मैं यहाँ पर क्या लेने आई हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ अपनी माँ का प्यार लेने आई हूँ और मम्मी के प्यार के अलावा, मम्मी पापा के प्यार के अलावा मैं यहाँ पर अपना बचपना जीने आई हूँ। मैं जो कुछ भूल चुकी थी मुझे यहाँ पर आकर सब कुछ याद आ रहा है। तो क्या मेरी शादी होने के बाद मैं इस घर से एकदम से पराई हो गई। सुबह की आंखों में आंसू थे। वो चुपचाप अपने कमरे में आई, अपना सामान देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, 2 दिन रुके या मायके से चली जाए। इसी बीच उसकी मम्मी रूम में आती हैं और वो अपनी बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखकर उन्हें लगता है कि आखिर क्या हो गया। अभी तो सुबह हंस रही थी, खेल रही थी, अब ऐसा क्या हो गया जो इसका चेहरा एकदम उतर गया है। तो वो पूछने की कोशिश भी करती हैं कि क्या हुआ बेटा, क्यों जो है तुम ऐसे, मतलब तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया, क्या फ़ोन आया था ससुराल से, मम्मी जी की तबीयत तो ठीक है। तो सुबह कहती हाँ मम्मी सब ठीक है, बस ऐसे ही आज पता नहीं क्यों घर की बहुत याद आ रही थी। तो उसकी मम्मी कहती क्या बात है बेटा, माँ तुम्हारा घर तो ये भी है और तुम ससुराल गए तो अभी 2 दिन हुए और तुम्हें अपने घर की याद आ रही है, तुम्हें बेटा हमारी याद कभी नहीं आती। पर वो अपनी माँ को कैसे समझाए कि माँ आज उसने अपने ही घर में पराया होने का एहसास उसे हुआ है। वो कुछ नहीं बोलती है, वो
सोचती है कि ठीक है 1-2 दिन रुककर वो चली जाएगी। 1-2 दिन वो रुकने के लिए रुकती है। वो अब ज़्यादातर वो अपनी भाभी के साथ काम करने लगना चाहती है, काम करना चाहती है, पर उसकी भाभी कहती है नहीं दीदी रहने दीजिए, जाइए मैं कर लूँगी। लेकिन उसकी भाभी उससे बातचीत नहीं करती है, उससे बोलती नहीं है। तो उसे फील होता है कि आखिर उसके आने से शायद उसकी भाभी को बुरा लग रहा है। वो अब अपने उसी घर में अजनबी की तरह रह रही थी और 1-2 दिन जब वो अपने पापा के रूम में सोई हुई थी और किचन में थोड़ा खटपट की आवाज़ आई, थोड़ी सी मम्मी से बहस की आवाज़ आई, तो उसे थोड़ा सा बुरा लगा कि वो भाभी क्यों बहस कर रही हैं। उसने जाके देखा तो खाना बनाने को लेकर उसकी भाभी थोड़ा सा गुस्सा कर रही थी कि मैं इतना नहीं कर पाऊंगी और मुझे भी जाना है, मैं मायके जाना चाहती हूँ और मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी आपको जो करना है करिए, लेकिन मैं इतना काम नहीं करूंगी। तो इस पर उसकी मम्मी कहती है कि बेटा धीरे धीरे बोल, सुबह सुन लेगी तो उसे बुरा लगेगा। तो इस पर उनकी बहू कहती है कि हाँ आपको अपनी बेटी को बुरा लगने का बहुत डर है और मैं बता रही हूँ कि मुझे दिक्कत हो रही है, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, तो आपको बुरा नहीं लग रहा है। तो इस पर उसकी माँ कहती है बेटा तू शांत हो जा, मैं बना लूँगी खाना, और 2 दिन के लिए ही आई है, 2 दिन के लिए जो है तो घर में अगर लड़ाई झगड़ा होगा और घर में ये सारी बातें होंगी तो उसे बुरा लगेगा, उसे ये फील होगा कि कहीं ये सब उसकी वजह से तो नहीं हो रहा। तो इस पर उसकी भाभी बोल पड़ती हैं कि तो क्या है, सब उन्हें समझ में दीजिए, सही बात है, उन्हीं की वजह से तो हो रहा है। तो उसकी सुबह की माँ उसे शांत कराते हैं कि बेटा मैं कर लूँगी, तू जाओ। और उसकी भाभी गुस्सा करती हैं, बोलती रहती हैं और दूसरे दिन वो अपने भाई को फ़ोन पर बुलाती हैं कि तुम चले आओ, मुझे मायके आना है। यहाँ पति पत्नी में भी बहस हो जाती है और सुबह की भाभी और भाई में भी बहस हो जाती है। उसका भाई भी सोचता है कि मेरी बहन 2 दिन के लिए मायके आई है, 2 दिन में इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, माहौल घर का पूरा ख़राब हो गया है, तो उसे भी बुरा लगता है। सुबह कहती, वो अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी मैंने कल इनको बुला लिया है, मुझे जाना है, मेरी ननद और देवरानी आ रही हैं और मुझे जाना है, मैं जो है अब फिर आ जाऊंगी। तो उसकी माँ शायद समझ जाती हैं कि मेरी बेटी क्यों भाग रही है। सुबह जब अपने ससुराल जाती है तो वहाँ पर उसे नहीं पता, उसकी ना ननद आ रही होती हैं ना देवरानी आ रही होती हैं। एक दिन ऐसे ही बातों बातों में उसकी माँ पूछ लेती हैं उनकी सास से कि आपकी बेटी आई थी और बहू आई थी, सब लोग ठीक तो हैं? तो सुबह की सास कहती कहाँ आई थी, वो लोग तो आना ही वो लोगों के पास टाइम ही नहीं हो पाया, छुट्टी नहीं मिल पाई तो वो नहीं आ पाई। तो सुबह के माँ को लग जाता है कि उनके घर में जो लड़ाई झगड़ा हुआ या जिस वजह से बहस हुई, इस वजह से सुबह मायके से चली गई, उन्हें काफ़ी कष्ट हुआ। और सुबह भी वहाँ से भारी मन से वापस आई थी। उसके मन में ये सारी बातें चल रही थी कि क्या शादी के बाद एक बेटी का मायका पराया हो जाता है। ये सारी बातें उसके भी दिमाग में चल रही थी। उसे अपनी भाभी का वो व्यवहार अच्छा नहीं लगा कि क्यों उसकी भाभी जो भी काम होता वो उससे कह देती, वो हंसी खुशी कर लेती। उसकी भाभी प्यार के तो 2 बोल लेते हैं, पर उसकी भाभी ने उससे प्यार से नहीं बोला, तो जिसकी वजह से वो भी काफ़ी दुखी हो गई। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी मायका, मैंने छोटी सी कोशिश की है इस बात पे प्रकाश डालने की कि हमारी बेटियां, हम भी किसी की बेटी हैं, किसी की बहू हैं, तो हमारी बेटियां मायके में कुछ लेने नहीं आती हैं। ना उन्हें आपके किसी भी चीज़ से आप उन्हें 1000-2000 रुपये दे दोगे, एक साड़ी दे दोगे या उन्हें कुछ सामान दे दोगे तो उससे उनके घर का खर्चा नहीं चलेगा। वो आपके घर में कुछ लेने नहीं आती हैं, बल्कि वहाँ पर अपना वो बचपना जीने आती हैं। वो ससुराल में जब से कदम रखती हैं उनके ऊपर जिम्मेदारियों का एक बोझ रखा होता है, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है। वो उस जिम्मेदारी से निकल कर सिर्फ 2-3 दिन के लिए अपने मायके में अपना वो
बचपना जीना चाहती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी बेटी आपके यहाँ मायके आती है तो आप उसका सम्मान कीजिए। वो आपसे कुछ लेने नहीं आती, मात्र 2 दिन 3 दिन, आजकल किसी के पास टाइम कहाँ है जो इंसान रुके। तो आजकल किसी के पास कोई टाइम नहीं है, तो 2 दिन 3 दिन अगर वो आपके मायके आपके घर आती है, आपकी ननद या आपकी बेटी, तो अगर वो 2-3 दिन आप उसे बनाकर खिला देते हो, उसे प्यार से बोल देते हो, तो वो उसके साल भर के लिए वो बूस्ट हो जाती है। वो साल भर के लिए उसके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। वो सिर्फ ये सोचकर खुश होती है कि मैं मायके में गई थी, मेरी भाभी ने, मेरी माँ ने, मेरे घर वालों ने मेरा कितना ख्याल रखा। तो वो लड़की आगे चलकर वो जब भी वो किसी कष्ट में होती है या किसी चीज़ में होती है, किसी दर्द में होती है, तो वो बस यही सोचकर खुश हो जाती है। तो फ्रेंड्स, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई बेटी अपने मायके से कुछ लेने नहीं आती है, वो अपने 2-4 दिन के पल को जीने आती है। वो साल भर जो उसके जिम्मेदारी से थकी हुई होती है, उस जिम्मेदारी के बोझ को वो 2-4 दिन ससुराल में रख कर 2-4 दिन अपने मायके में खुलकर जीना चाहती है, तो आप उसे जीने दीजिए। और रही बात खाना बनाने की, तो खाना बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आपकी ननद 2 दिन के लिए आई है तो आप उससे खाना बनाकर खिला सकते हो। वो साल भर अपने ससुराल में काम करती हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये होता है ना कि जब वो इतने दिनों बाद मायके आती तो उन्हें मायके का किचन समझ में ही नहीं आता है कि कैसे वो खाना बनाए, कैसे क्या करें। तो आप उनसे ये उम्मीद प्लीज़ मत रखिए कि वो आपके आते ही आपका किचन संभाल लें, तो ये गलत बात है। वो अपने यहाँ भी किचन संभालते हैं, तो कम से कम अपने मायके में अपने माँ बाप के साथ तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लें। तो प्लीज़ अगर आपकी ननद आपके यहाँ आती हैं तो आप दुखी मत होइए, उन्हें कम बना कर खिलाइए, लेकिन हंसते हुए उसे मुस्कुरा कर खिलाइए। देखिएगा वो कितना खुश हो जाएंगी। आपका वो सिर्फ मुस्कुराहट देखने आती हैं, आप लोग खुश रहते हो। और उस टाइम तो घर में अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो घर का माहौल तो बिगड़ता ही है। प्लस वो लड़की जो अपने ससुराल से आई हुई होती है, वो सोचती है कि कहीं ये सब मेरी वजह से तो नहीं हो रहा, तो वो गिल्टी भी फील करती है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए। आप अपने ससुराल में अपनी ननद का स्वागत खुले दिल से करिए, और उनके बच्चों को भी 2-4 दिन मामा मामी का प्यार दीजिए। फ्रेंड्स, बस मेरा यही उद्देश्य था इस कहानी को लेकर, क्योंकि आजकल बहुत ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो प्लीज़ इस सब चीज़ों को थोड़ा सा, पहले के ज़माने में सबको याद होगा कि नानी नाना का घर कितना प्यारा होता था, तो आज भी नानी नाना का घर बहुत प्यारा होता है। बस घर का माहौल थोड़ा सा अलग हो रहा है, तो इस अलग माहौल को थोड़ा सही कर दीजिए। 2-4 दिन की छुट्टी आते हैं बच्चे और आपकी ननद, तो उनका स्वागत खुले दिल से करिए। तो फिर मैं एक नई कहानी लेकर फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए बाय। अगर मेरी बातें बुरी लगी हो तो सॉरी, लेकिन आजकल का समाज ऐसे ही हो रहा है।